अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल केमिस्ट्री में ईज़ी। इस चैप्टर में ये क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है। इसके अंदर मैं आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री समझाऊंगा। सबसे पहले हमें ब्रांच दी गई है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। पहले इसकी डेफिनेशन है और उसका मैं आपको उर्दू में तर्जुमा बताता हूँ। फ़िज़िकल केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसका ताल्लुक़ होता है कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से कि मैटर किस तरह, क्या बोलते हैं, किस चीज़ से बना हुआ है मैटर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, यानी फ़िज़िकली प्रॉपर्टीज़ जो हमें देख सकते हैं हम लोग, उसमें क्या रद्द-बदल तब्दीलियाँ आ रही है। और ये कानून यानी लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है जो एटम्स के अकॉर्डिंग टू जो कंबाइनेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में, उन लॉज को भी फॉलो करती है। इस बेसिकली इस केमिस्ट्री के अंदर हम यही सीखेंगे, क्या बोलते हैं, कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर सीखेंगे हम। अगली ब्रांच हमें दी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की वो जो क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी होती है। हाइड्रोकार्बन से मुराद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सली स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, लेकिन वो ऑर्गेनिक हो गया। आपको तो पता होगा कार्बन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बायो एलिमेंट है, जो क्या बोलते हैं मेजर फॉर्म ऑफ लाइफ में भी यूज़ होता है क्या बोलते हैं टर्म के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसकी ना सिर्फ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्ट्रक्चर समझेंगे। और वो कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे जो कहते हैं कार्बन कंटेन करते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर कार्बन से रिलेटेड होता है। और उनमें ऑक्साइड्स नहीं समझेंगे हम, और ना बाइकार्बोनेट्स यानी कार्बोनेट्स और साइनाइड नहीं समझेंगे। हाँ, गैसोलीन और प्लास्टिक जैसे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, गैसोलीन यानी पेट्रोल और प्लास्टिक जिसे आप पीवीसी भी बोलते हैं, और डिटर्जेंट, ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए नेचुरल गैस, ये सब आप इनका स्ट्रक्चर समझेंगे इस ब्रांच के अंदर। और ये बहुत अहम ब्रांच है। इसके अंदर आपको डिटेलली आपको स्ट्रक्चर बताए गए केमिकल। इसके बाद अगली ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, उसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें बताया जा रहा है वो ब्रांच है जो एलिमेंट्स के बारे में वो कहते स्टडी करती है, यानी वही सेम सिमिलर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी उसका स्ट्रक्चर पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, उनके रिएक्शन और उनकी प्रेपरेशन भी। लेकिन क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स नहीं, जो ऑर्गेनिक यानी इसमें कार्बन्स की स्टडी नहीं होगी। उसमें कंपाउंड जो जनरली ऑब्टेन्ड किए जाते हैं यानी जो निकाले जाते हैं ना, और ये इनऑर्गेनिक यानी जो चीज़ सांस नहीं लेती यानी लिविंग थिंग नहीं होती, उनसे जो निकाले जाते हैं ना कहते हैं केमिकल्स, और जो उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आप पत्थर देख ले वगैरह, इनमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, इनकी स्टडी की जाएगी। जैसे कि कांच हो गया, सीमेंट हो गई, सही है, मेटलर्जी में भी बहुत काम आएगा, यहाँ पे दर्ज झेल लिखे गए हैं। अगली जो ब्रांच है ना केमिस्ट्री की जिसका इसमें ज़िक्र किया जा रहा है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है कंपाउंड्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, यानी कैसे मेटाबॉलिज्म्स वगैरह के किस तरह डाइजेस्ट करते हैं, यानी समझे इंसानी और जानदार चीज़ के जिस्म के अंदर जो भी हो रहे केमिकल रिएक्शंस, वो बायोकेमिस्ट्री हमें अंडरस्टैंड करवाने में ईज़िली बनाती है। जैसे आप डाइजेस्ट करते हैं, पेट के अंदर कुछ खाते हैं तो पेट के अंदर जाता है तो केमिकल्स ही उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म्स और तमाम एक्टिविटीज़ जो केमिकली हो रही है जिससे एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, और क्या बोलते हैं उसके बारे में स्टडी की जाएगी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम आप इंडस्ट्रियल से लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल यानी सनती केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर तमाम वो स्टडीज़ होगी जो कहते हैं सनत से मुताल्लिक़ होगी, जैसे फर्टिलाइज़र यानी खाद, कांच और सीमेंट बनाने जैसे, और मेडिकल आलात जैसे बनाने के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यूज़ होती है। यानी ये क्या बोलते हैं हमारी बहुत मदद करती है नई नई चीज़ें बनाने के लिए, जो ऐसे जैसे कि सीमेंट्स हो गया, खाद हो गई,
ये सनती तौर पे बनाई जाती है बड़ी मिकदार में लोगों के लिए, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इस स्टडी को कहा जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, यानी तापकारी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो गए, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे वो करते नई जैसे रेडियो आइसोटोप्स पढ़ेंगे आप इसके अंदर, जो केमिकल या न्यूक्लियर केमिकल की वो के अंदर की न्यूक्लियस की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे आप कैसे, और उसके अंदर वो भी पढ़ाए गए कैसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे, समझे आप, तमाम न्यूक्लियस की, एटॉमिक न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे आप इसके अंदर। अगली ब्रांच जो हमारे पास आ जाती है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से मुराद माहौलियाती केमिस्ट्री। ये वो केमिस्ट्री है जो कम से कम नुकसानदेह केमिकल्स बनाने में मदद करेगी, जिससे क्या बोलते वो आसपास के माहौल के अंदर गंदगी कम फैलेगी, और क्या बोलते हैं जहरीली गैसें जैसे होती है, तमाम इन चीज़ों को कम से कम जहरीला करने वाली केमिस्ट्री, यानी हमारे माहौल दोस्त केमिस्ट्री भी हम इसे कह सकते हैं। ये हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छी है, यानी क्या बोलते हैं ये ऐसे केमिकल्स बनवाने में मदद करेगी जो स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गया, वो अपना असर तो करेगी लेकिन उनकी तासीर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जो क्या बोलते हैं टॉक्सिक नहीं होंगे केमिकल, यानी जहरीले नहीं होंगे, तो उससे कहा जाता है माहौलियाती केमिस्ट्री। इसके अंदर आप यही पढ़ेंगे, माहौलियात के हवाले से केमिकल्स बनाने की स्टडी। अगली आ जाती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स की क्या बोलते हैं डिफरेंट कंपाउंड है ना, उनको सेपरेट करने के लिए वो स्टडी पढ़े गए। जैसे बहुत सारे इसमें फेजेस भी दिए गए, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो बहुत एडवांस वो है प्रोसेसेस जिनके ज़रिए क्या बोलते हैं सेपरेशन होती है और एनालिसिस भी होती है, इसे कहते हैं आप एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसका तो आप नाम देखकर भी पहचान गए होंगे, ये दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली केमिस्ट्री है। इस दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमिया है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे ऐसी ब्रांच है क्या बोलते हैं, ऐसी शाख है कीमिया की क्या बोलते हैं जिसके अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मसनूई तौर पे बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन कंपाउंड्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी यानी दवाइयों की स्टडी जो केमिकल से बनती है और बहुत सारी बायोलॉजिकल यानी हयाती स्पेशलिटीज़, और मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी इसमें दवाइयाँ बनाने के लिए भी काम आती है और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए भी काम आती है, और बायो एक्टिव ड्रग्स जो क्या बोलते हैं, और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो क्या बोलते हैं ऐसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स से बनाने में काम करती है ये, जिनमें क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो बॉडीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यानी समझा आप इस केमिस्ट्री में आप तमाम दवाइयों के हवाले से पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाती है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी समझना। ये तमाम सब एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन की है ना क्या केमिस्ट्री, सब एटॉमिक यानी बहुत छोटे लेवल पे पैमाने पे क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस बनाने के लिए केमिस्ट्री यूज़ होती है। इसके ज़रिए आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बहुत छोटी चीज़ों पर भी इसके ज़रिए केमिकल सिस्टम बना सकते हैं। इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी बोला जाता है। इसके बाद आ जाती है ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री भी वही होती है समझे माहौलियाती केमिस्ट्री की तरह ही। ग्रीन केमिस्ट्री भी वही प्रोसेस है, उसके अंदर आप ये पढ़ते हैं केमिकल बनाना, इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं जो बहुत कम जहरीले और अबर आलूद होते हैं माहौल के लिए, और ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी काम आते हैं। इसे बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। अच्छा ये यहीं तक था। इसके बाद मैं आपको अगले पार्ट में मैटर्स और ये बेसिक डेफिनेशन है ये समझाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।